हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज फ्रिक्शन का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ते हैं। क्या एक बहुत शानदार सा टॉपिक, क्या मोशन इन इंक्लाइन प्लेन। ओके, बॉडी को हम इंक्लाइन प्लेन में मोशन कराएंगे। ओके, तो उसके बारे में आप आज पढ़ेंगे। ओके, तो मोशन इन इंक्लाइन प्लेन पढ़ने से पहले तो एक चीज़ देख लीजिए, क्या एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, ये मैंने बोल दिया था, तो देखिए फिर भी एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है देखिए, तो एक्चुअली क्या होता है, दिस इज द एंगल बिटवीन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल। क्या कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल का बीच में जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो देखिए सपोज दिस इज ये एक राफ सरफेस है। ओके, उसके ऊपर में एक बॉडी है जिसका मास है m। ओके, तो इसके ऊपर क्या क्या फोर्स लगता है आपको पता होगा। क्या क्या फोर्स देखिए, इस नॉर्मल का जो परपेंडिकुलर लगता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ओके, सपोज इस बॉडी का ऊपर में मैं एफ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। कितना एफ। ओके, ये है अप्लाइड फोर्स। ओके, देन इस बॉडी में फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, उसका ऑपोजिट में, मीन्स इधर। ओके, इधर लगेगा। यस और नो, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स। ओके, कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा होता है, फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स का जो नेट फोर्स होता है उसको बोलते हैं हम कॉन्टैक्ट फोर्स। मीन्स ये अगर फ्रिक्शन, ये नॉर्मल, इसका नेट किधर होगा, ये वाला साइड। तो ये जो फोर्स होता है इसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसको मैंने बोल दिया एफ सी। एफ सी, ओके, इसका हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, तो मैंने तो बता दिया था डिटेल्स में। तो ये एफ सी को हम कैसे लिखते सकते हैं, मैंने बता दिया था। एफ सी इक्वल टू, यू कैन राइट एफ आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, ये मैंने बता दिया था कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। यहाँ मैं क्या बता रहा हूँ आपको, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन कितना एंगल क्रिएट कर रहा है। मैंने क्या डेफिनेशन में क्या लिख दिया हूँ ना, दिस इज द एंगल बिटवीन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल। दिस इज द कॉन्टैक्ट फोर्स एंड दिस इज द नॉर्मल, उसके बीच का एंगल मीन्स ये वाला एंगल। ये वाला एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो इसको मैंने बोल दिया एक अल्फा एंगल। ओके, दिस इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो हम इस डायग्राम से हम लिख सकते हैं टेन अल्फा। टेन अल्फा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एफ आर बाई एन। ओके, लिख सकते हैं ना। तो हम इसको लिमिटिंग कंडीशन में लगाते हैं, जो मीन्स बॉडी इज रेडी टू मूव एंड बोला ना व्हेन द बॉडी इज वर्ज ऑफ मोशन। यहाँ क्या लिखा है, व्हेन द बॉडी इज वर्ज ऑफ मोशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है व्हेन द बॉडी इज रेडी टू मूव। क्या, रेडी टू मूव। ओके, उस कंडीशन में हम ये लगाते हैं। तो इस कंडीशन में कौन सा फ्रिक्शन लगता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये एफ आर ना होके क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, तो ये हो जाएगा क्या, एफ एल बाई एन। एफ एल बाई एन। ओके, हो जाएगा ना। कैसे होगा ना, इस वेक्टर को हम यहाँ ले जा सकते हैं। तो ये अल्फा का जो फ्रंट साइड होता है उसको हम बोलते हैं पी, और ये वाला साइड होता है मैंने, हाँ, बी। ओके, तो टेन अल्फा होता है क्या, पी बाई बी। सो हम इसको लिख सकते हैं एफ एल बाई एन। ओके, फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन फ्रिक्शन। ओके, डिवाइडेड बाई एन। ये एन एन कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो टेन अल्फा इक्वल टू कितना होगा, टेन अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू। टेन अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू। और यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसको अब याद कर सकते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन करके, और यहाँ से अल्फा निकाल देंगे ना, वो हो जाएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ से अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा टेन इनवर्स म्यू। कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स म्यू। ओके, दिस इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, क्लियर एवरीवन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या, मोशन इन इंक्लाइन प्लेन। ओके, तो चलिए सब लोग नोट कर लीजिए। हमारा जो मोशन इन इंक्लाइन प्लेन, मैंने बोला मोशन इन इंक्लाइन प्लेन, उसमें क्या पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, ओके, एंगल ऑफ
रिपोज। तो ये देखिए एंगल ऑफ रिपोज एक एंगल ही होता है। ओके, वो क्या होता है देखिए, देखिए ये क्या है, मोबाइल है। देखिए ये मूव थोड़ा एंगल करके, ये है स्ट्रेट है, ये थोड़ा इंक्लाइंड है। मोबाइल मूव कर रहा है क्या? नहीं ना, मीन्स इधर आएगा, मूव नहीं, मूव कर रहा है। तो देखिए मूव को नहीं, देखिए ये अभी मूव कर गया। तो जिस एंगल तक ये मोबाइल यहीं पर रेस्ट में रहेगा ना, यहाँ से ये नीचे से, देखिए जिस एंगल तक ये मोबाइल ऊपर में रेस्ट में रहेगा, उस जिस मैक्सिमम एंगल तक मोबाइल ये ऊपर में रेस्ट में रहेगा ना, उस मैक्सिमम एंगल को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिपोज। ओके, उस मैक्सिमम एंगल को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिपोज। सो इट इज द मैक्सिमम एंगल इन द इंक्लाइन प्लेन। मैंने क्या बोला? इट इज द मैक्सिमम एंगल इन अ प्लेन। ओके, एट व्हिच बॉडी इज प्लेस्ड। हम इंक्लाइन प्लेन में बॉडी प्लेस्ड कर रहे थे, जो जस्ट रिमेन स्टेशनरी। ओके, जो मीन्स जो मैक्सिमम कंडीशन है, जब तक वो बॉडी इस बुक के ऊपर रेस्ट में रहता है ना, तो ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है ना, उस मैक्सिमम एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। ओके, एंगल ऑफ रिपोज। सो ये होता है एंगल ऑफ रिपोज। मैंने नाम दिया थीटा। दिस इज द एंगल ऑफ रिपोज। ओके, हमने देखा ना, जैसे कि देखा हमने, ये देखो एंगल जब थी, मैंने यहाँ था बॉडी रेस्ट में था, और यहाँ था रेस्ट में था, यहाँ था रेस्ट में था, यहाँ था रेस्ट में था। जब इसका एंगल हो गया ना, जब इस एंगल से हम ऊपर चले गए तो बॉडी क्या हो गया? मोशन में आ गया। ओके, मोशन इधर से फॉल कर गया इधर से। ओके, तो जो मैक्सिमम एंगल में बॉडी रेस्ट में रहा ना, उस मैक्सिमम एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। ओके, समझ में आ गया? तो हम थीटा को डिराइव करेंगे। देखिए, तो हम न्यूटन्स लॉ में क्या क्या पढ़े? इस बॉडी के ऊपर क्या क्या फोर्स पड़ता है आपको पता है? इंक्लिनेशन में क्या क्या? देखिए, तो इस बॉडी के यहाँ लगता है क्या? mg। ओके, और इसका सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लगता है? नॉर्मल फोर्स। एंड इस mg दो कंपोनेंट में डिवाइड होता है। इधर लगता है क्या? mg साइन थीटा, और इधर लगता है क्या? mg कोस थीटा, क्योंकि ये थीटा मीन्स ये भी एंगल थीटा हो जाता है। ओके, ये तो मैंने समझा दिया न्यूटन्स लॉ में। ओके, एंड इधर लगता है क्या? mg साइन थीटा, एज इट इज ए रफ सरफेस। ओके, एज इट इज ए रफ सरफेस। ये इंक्लाइनेशन में किस कज के है? तो मीन्स यहाँ स्टेशनर रहता है, वो बताइए। क्योंकि इसका पीछे एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है या नहीं? समझा है ना? इसका पिछले क्लास में क्या क्या, इसके पीछे क्या था? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो ये जो मैक्सिमम कंडीशन में लग रहा है ना, तो हम इसका बोल सकते हैं क्या? लिमिटिंग कंडीशन में लग रहा है। और इधर मान लीजिए कि इधर क्या? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे, इसलिए ये बॉडी रेस्ट में है। ओके, अगर स्मूथ सरफेस होता तो थोड़ा भी ऐसे कर देते ना, इधर थोड़ा भी ऐसे कर देते तो वो क्या आ जाता? मोशन में आ जाता। एज दिस इज ए क्या? रफ सरफेस। सो हम कुछ मैक्सिमम एंगल तक उसको उठा सकते हैं ऊपर तक। ओके, तो समझ में आया ये किस कज के हेतु यहाँ रहता है? फ्रिक्शन फोर्स। ओके, तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू एन। ओके, म्यू इंटू एन। तो म्यू इंटू एन क्या होता है? यहाँ पर एन देखिए क्या हो जाएगा? ऊपर लग रहा है एन, नीचे लगा है mg cos थीटा। तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा? mg cos थीटा, mg cos थीटा। तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ कितना हो गया? म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा। ओके, तो ओके, तो हम क्या बोले? इट इज द मैक्सिमम एंगल। तो लिमिटिंग कंडीशन हो जाएगा ना, तो हम लगा रहे हैं कि इन लिमिटिंग कंडीशन, लिमिटिंग कंडीशन में क्या हो जाएगा? देखिए लिमिटिंग कंडीशन में क्या हो जाएगा? तो जो mg साइन थीटा है ना, वो किसके साथ इक्वल हो जाएगा? इसके साथ इक्वल हो जाएगा ना,
स्टेशन रेस्ट पे है, तो एम जी साइन थीटा इसके फोर्स के ऊपर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो एम जी साइन थीटा इक्वल टू एफ आर मीन्स म्यू एम जी कोस थीटा के बराबर हो जाएगा। कितना, म्यू एम जी कोस थीटा के बराबर हो जाएगा। इसलिए तो ये मीन्स नहीं मूव कर रहे हैं ना, न्यू नॉर्मल तो इस फोर्स को कैंसिल कर रहा है, एम जी साइन थीटा इस फोर्स को कैंसिल कर रहा होगा, इसलिए तो ये रेस्ट में है ना नहीं, ठीक है। तो इधर से देखिए ये एम जी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कोस थीटा को इधर लाइए तो कितना आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू म्यू, टेन थीटा इक्वल टू कितना आ गया, म्यू। ओके, और इधर पहले वाला कितना आया था, टेन अल्फा इक्वल टू म्यू, तो इधर तो टेन अल्फा इक्वल टू म्यू आया, तो इधर टेन थीटा इक्वल टू म्यू आया। तब क्या बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल है। यस, सो वी कैन राइट एंगल ऑफ फ्रिक्शन is equal to angle of repose, angle of repose। ओके, समझ में आया। एंड ये क्या कंडीशन आया, इस कंडीशन में बॉडी मीन्स मैक्सिमम कंडीशन, दिस इज द मैक्सिमम कंडीशन, बॉडी विल बी एट रेस्ट इन द इंक्लाइन प्लेन, ऑन द इंक्लाइन प्लेन। ओके, इंक्लाइन में इस कंडीशन में मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम केस मीन्स इस एंगल तक बॉडी रेस्ट में रहेगा, और इससे अगर थोड़ा भी बढ़ाएंगे क्या आ जाएगा, बॉडी मोशन में आ जाएगा, और इससे अगर थोड़ा भी कमाएंगे तो रेस्ट में ही होगा। ओके, तो देखिए उसके बारे में हम समझते हैं। ओके, एंगल प्रिपर समझ में आ गया। ओके, तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके देता हूँ, आप बताएंगे। ओके, क्वेश्चन क्या, चलो लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एक्सीलरेशन फ्रिक्शन फोर्स, ओके, एंड contact force when the body, first point, is at rest, second, when the body is in motion। ओके, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रिक्शन फोर्स एंड कॉन्टैक्ट फोर्स व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, और व्हेन द बॉडी यहाँ पर लिख दिया, दो बार हो गया, व्हेन द बॉडी इज इन मोशन। ओके, इस दो कंडीशन में हम निकालेंगे एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन फोर्स एंड कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, रेस्ट के, बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट, इस केस में क्या होगा, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी जब रेस्ट में होगा, ये देखिए कब कंडीशन में बॉडी इस इंक्लाइन प्लेन में रेस्ट में होगा, किस कंडीशन में बताइए। ये फोर्स कितना निकला, म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा। तो किस कंडीशन में दिस बॉडी बिकम स्टेशनरी, इन दिस कंडीशन, जब ये फोर्स ज़्यादा होगा, है ना, इक्वल होगा भी तो इसमें रहेगा, और ये फोर्स ज़्यादा होगा भी तो रेस्ट में रहेगा, है ना। अगर ये फोर्स ज़्यादा आएगा तो ये खींच के लेगा इधर, है ना, तो ये गिर जाएगा। तो इस फोर्स जब क्या होगा, ज़्यादा होगा और इसके साथ इक्वल भी होगा, तो ये फोर्स क्या होगा, रेस्ट में रहेगा। ओके, तो व्हेन द बॉडी इज रेस्ट, मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, एम जी साइन थीटा
इज लेस देन इक्वल टू एम कितना म्यू एम जी कोस थीटा, म्यू एम जी कोस थीटा। ओके, तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, एम जी कैंसिल हो जाएगा, साइन कोस थीटा को इधर लाइए तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा लेस देन इक्वल टू म्यू। एंड इस कंडीशन में टेन थीटा क्या होगा, म्यू से कम होगा और म्यू इक्वल होगा। उस कंडीशन में बॉडी रेस्ट में रहेगा। तो आप याद रखिए कि दिस इज द कंडीशन फॉर बॉडी इज रेस्ट इन ए इंक्लाइन प्लेन। ओके, दिस इज द कंडीशन फॉर बॉडी इज रेस्ट एंड इंक्लाइन प्लेन। ओके, जो टेन थीटा का वैल्यू म्यू से कम होगा और म्यू के साथ इक्वल होगा तो बॉडी क्या होगा, रेस्ट में रहेगा। ओके, सो याद इसको रिमेम्बर कर लीजिए क्या, दिस इज द कंडीशन ओके फॉर बॉडी इज एट रेस्ट ऑन ए इंक्लाइन प्लेन। ओके ओके, तो हमने बोला कि इसके से फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन एंड कॉन्टैक्ट फोर्स। एक्सेलरेशन क्या होगा, तो बॉडी तो रेस्ट में है ना, तो बॉडी में रेस्ट में हो जब एक्सेलरेशन कहाँ से होगा, तो एक्सेलरेशन कितना होगा यहाँ, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन हो जाएगा कितना, जीरो। एक्सेलरेशन कितना, जीरो, मीन्स दिस इज नॉन एक्सेलरेटिव। ओके ओके, देन फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा इधर पीछे, बताइए फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एफर मीन्स यहाँ पर तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा बताइए, स्टैटिक फ्रिक्शन, रेस्ट में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन ना, तो ये एफ एस कितना लगेगा। इस फ्रिक्शन फोर्स जब इसको कैंसिल कर रहा होगा ना, उसको हम बोलते हैं क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, ये फ्रिक्शन फोर्स इसके बराबर हो जाएगा, हाँ या नहीं, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, कितना, एम जी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, कितना, एम जी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा, तो भी तो ये रेस्ट में है ना। ओके, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कितना है, एम जी साइन थीटा। हम बोल सकते हैं कि इस कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, एम जी साइन थीटा, कब, जब बॉडी रेस्ट में है, जब बॉडी रेस्ट में है। ओके, तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया इतना। ओके ओके, तो और क्या बोला, कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा बताइए, कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है एफ सी इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स का स्क्वायर प्लस नॉर्मल फोर्स का स्क्वायर का रूट ओवर। यस और नो, ओके, देन फ्रिक्शन फोर्स कितना आया, एम जी साइन थीटा, तो एम जी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस न्यूटन कितना, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स यहाँ पर कितना है, ये नॉर्मल एम जी कोस थीटा, यहाँ भी लिखा है एन इक्वल टू एम जी कोस थीटा, तो ये हो जाएगा एम जी स्क्वायर एम जी कोस थीटा का स्क्वायर का रूट ओवर, कितना, रूट ओवर। ओके, तो यहाँ से देखिए एम जी कॉमन आएगा, बाहर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होगा, एम जी, ये देखिए एम स्क्वायर जी स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, तो एम स्क्वायर जी स्क्वायर जब रूट ओवर से बाहर आएगा कितना हो जाएगा, एम जी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एम जी। एंड यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना है, तो 1, तो ये फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया, फ्रिक्शन फोर्स सॉरी कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स कितना आ गया, एम जी के बराबर। तो जब बॉडी रेस्ट में है ना, कॉन्टैक्ट फोर्स उसके ऊपर क्या लग रहा है, एम जी लग रहा है। ओके, है या ना, ओके, और क्या निकलना है, ठीक है, एक्सेलरेशन निकल गया, फ्रिक्शन फोर्स निकल गया, एंड क्या निकल गया, कॉन्टैक्ट फोर्स निकल गया। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, व्हेन बॉडी इज इन मोशन, जब बॉडी मोशन में होगा तो कितना होगा, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या देखेंगे। ओके,
ओके, देखिए जब बॉडी मोशन में होगा तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा बताइए। जब मोशन में होगा इधर कितना लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, बताइए इस कंडीशन में क्या होगा। सेकेंड कंडीशन, व्हेन बॉडी इज इन मोशन, व्हेन बॉडी इज इन मोशन। ओके, तो मैं देखिए इस कंडीशन में mg साइन थीटा ऑब्वियसली इससे ज़्यादा होगा, इसलिए तो ये बॉडी मोशन में आ जा रहा है ना नहीं। ये जो फोर्स mg साइन थीटा mg cos थीटा से ज़्यादा होगा, इसलिए तो बॉडी मोशन में आ गया, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा इज ग्रेटर देन म्यू mg cos थीटा। तो इधर से mg कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा इधर आएगा तो कितना होगा, tan थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू। tan थीटा कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन म्यू। ओके, नॉट इक्वल टू tan थीटा ग्रेटर देन म्यू। ओके, tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, म्यू से ज़्यादा होगा। तो इस कंडीशन tan थीटा जो म्यू से ज़्यादा आ जाएगा, मान लेंगे कि वो बॉडी मोशन में है। किस में है, मोशन में है। तो दिस इज द कंडीशन फॉर बॉडी इज इन मोशन इन ए इंक्लाइन प्लेन। दिस इज द कंडीशन फॉर बॉडी इज इन मोशन इन ए इंक्लाइन प्लेन, इन ए इंक्लाइन प्लेन। ओके, तो दो केस आ गया ना। एक तो tan थीटा क्या था, म्यू के लेस देन और इक्वल टू था, उस केस में क्या होता है, बॉडी रेस्ट में था। ये tan थीटा ग्रेटर देन आ गया म्यू से, इसमें क्या होगा, बॉडी क्या होगा, बॉडी इज इन मोशन। सो रेस्ट का कंडीशन क्या है, tan थीटा का वैल्यू लेस देन इक्वल टू म्यू, और बॉडी मोशन का कंडीशन क्या आ गया, tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू। ओके, समझ में आ गया। तो इस कंडीशन में हम क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स निकालेंगे। ओके, तो देखिए इस कंडीशन में एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन ए क्या आता है, नेट फोर्स अपॉन मास, नेट फोर्स अपॉन मास। तो इस कंडीशन में देखिए, तो इधर ये फोर्स लग रहा है, उधर थोड़ा सा लग रहा है, क्या फ्रिक्शन तो लग रहा है ना। ये क्या करता है, इस मोशन को अपोज करता है। ये जो फोर्स है ये रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। दिस फोर्स अपोजेस, क्या अपोजेस, दिस फोर्स अपोजेस रिलेटिव मोशन। ये तो फ्रिक्शन आपको पता है। और ये फोर्स क्या करता है, उसका जो मोशन का टेंडेंसी है उसको इंक्रीज करता है। दिस फोर्स इंक्रीज द टेंडेंसी ऑफ मोशन, इसलिए तो ये मूव कर रहा है ना। ओके, ये क्या है, दिस फोर्स इंक्रीज द टेंडेंसी ऑफ मोशन। ये फोर्स क्या करता है, इस बॉडी का मोशन का जो टेंडेंसी है उसको इंक्रीज करता है, ये रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है। ओके, तो ये फोर्स ज़्यादा लग रहा है, हमने देखा। तो इसमें नेट फोर्स कितना आ जाएगा, हम बोल सकते हैं कि इधर लग रहा है mg साइन थीटा, उसका ऑपोजिट में लगता है क्या, म्यू mg कोस थीटा अपॉन नेट मास कितना m। ओके, तो यहाँ से m कॉमन लीजिए, कितना आ जाएगा, m इंटू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा डिवाइडेड बाई कितना, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। ओके, ये आ गया एक्सेलरेशन, ये आ गया एक्सेलरेशन।
कितना आ गया एक्सेलरेशन। व्हेन द बॉडी इज इन मोशन इन इंक्लाइन प्लेन और रैप इंक्लाइन प्लेन, उसका एक्सेलरेशन कितना होता है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। और स्मूथ सरफेस में जब ये बॉडी मूव करता है तो उसका एक्सेलरेशन कितना लगता है सिंपली जी साइन थीटा। तो रैप ये है रैप इंक्लाइन प्लेन, तो रैप इंक्लाइन प्लेन में जब ये मूव कर रहा है तो म्यू जी कॉस थीटा उससे माइनस कर दीजिए। ओके, ऐसा याद रखिए। कैसा स्मूथ सरफेस में क्या था जी साइन थीटा, रैप सरफेस में क्या था म्यू जी कॉस थीटा को माइनस कर दीजिए, म्यू जी कॉस थीटा को क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। ओके, तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी व्हेन द बॉडी इज इन मूव इन रैप इंक्लाइन प्लेन। ओके, कितना होगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, कितना आएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्या फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा इस कंडीशन में, तो फ्रिक्शन फोर्स तो वही लग रहा है ना म्यू जी कॉस थीटा। इसके जो पिछला वाला केस था ना वो इसको क्या कर रहा था इक्वल हो रहा था इसलिए रेस्ट में था, इसमें तो यही लग रहा है या नहीं। तो देखिए इसमें फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है क्या, तो यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा बताइए, जब बॉडी मोशन में है तो ऑब्वियसली काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर फ्रिक्शन को क्या हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है वही वाला कितना म्यू एम जी कोस थीटा। ओके, ये तो फ्रिक्शन आ गया। कॉन्टैक्ट क्या होता है कॉन्टैक्ट फोर्स एफ सी, वही एफ सी कितना फ्रिक्शन फोर्स का स्क्वायर प्लस नॉर्मल फोर्स का स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, तो फ्रिक्शन यहाँ पर कितना आ गया म्यू एम जी कोस थीटा प्लस इसका स्क्वायर होगा ना। ओके, एंड नॉर्मल फोर्स कितना वही एम जी कोस थीटा, एम जी कोस थीटा का स्क्वायर रूट ओवर। तो इससे देखिए कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए अभी देखिए यहाँ पर है क्या एम जी कॉस थीटा, यहाँ पर भी एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ से एम स्क्वायर जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एम स्क्वायर जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, तो बाहर आएगा तो कितना आएगा एम जी कॉस थीटा आ जाएगा। रूट ओवर के अंदर है एम स्क्वायर जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो बाहर जाएगा कितना एम जी कॉस थीटा। अंदर में क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा क्या म्यू स्क्वायर यहाँ पर 1। ओके, तो रूट ओवर ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1, म्यू स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया आपका फ्रिक्शन फोर्स, सॉरी कितना आ गया कॉन्टैक्ट फोर्स, ये क्या आ गया कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, और पिछला वाला जो केस था लेस देन इक्वल टू उसमें क्या था फ्रिक्शन फोर्स एम जी, यहाँ पर क्या था सॉरी कॉन्टैक्ट फोर्स क्या था एम जी, यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है एम जी कोस थीटा म्यू स्क्वायर प्लस 1, उसमें एम जी इसमें एम जी कोस थीटा म्यू स्क्वायर प्लस 1। ओके, समझ में आएगा, इसका याद रखिए यह भी इंपॉर्टेंट केस है, ये केस आया समझ में आया। ओके, यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना आया जब बॉडी मोशन में होगा स्मूथ सरफेस में था जी साइन थीटा, इसमें उससे म्यू जी कोस थीटा को माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। ओके, समझ में आया। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट से हम 2-3 टू PYQ चलिए करेंगे। ओके, तो मैं इसका बोल रहा हूँ इसमें 2 ही इंपॉर्टेंट केस है, इसमें 2 ही इंपॉर्टेंट केस है। कौन सा देखिए हमारे देखिए कौन सा इंपॉर्टेंट केस है, देखिए आपको पता चल जाएगा टेन थीटा जो लेस देन इक्वल टू म्यू होगा, तो इस कंडीशन में आप क्या मान सकते हो, क्या आपको क्या पता चलेगा कि बॉडी रेस्ट में है, तो बॉडी इज एट रेस्ट। ओके, म्यू का वैल्यू नहीं म्यू टेन थीटा का वैल्यू जब म्यू से लेस होगा और इक्वल होगा तब आपको क्या पता चलेगा बॉडी रेस्ट में है। ओके, जब टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा म्यू से ग्रेटर हो जाएगा तब आपको क्या पता चलेगा, इससे आप पता लगा सकते हैं क्या द बॉडी इज इन मोशन। ओके, मोशन कहाँ पर ना इन द रैप इंक्लाइंड प्लेन, ये भी इन द रैप इंक्लाइंड प्लेन। ओके,
द बॉडी इज रेस्ट इन द रफ इंक्लाइंड प्लेन। ओके, ये दो कंडीशन याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, टेन थीटा जब लेस देन इक्वल टू म्यू होगा तो क्या हो जाएगा, बॉडी रेस्ट में है। जब टेन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू होगा तो क्या होगा, बॉडी मोशन में है। ओके, समझ में आ गया। अरे इसमें ये था, ये वाला था स्टैटिक फ्रिक्शन था। स्टैटिक फ्रिक्शन में हो रहा था कब, जब टेन थीटा लेस देन इक्वल टू म्यू आ रहा था। और ये वाला आ गया क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन में। लिमिटिंग फ्रिक्शन में कब, जब टेन थीटा इक्वल टू म्यू आ गया। तो ये जो केस हमारा हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन में, काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, समझ में आया। स्टैटिक फ्रिक्शन का कंडीशन क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का कंडीशन क्या है, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन का क्या है। ओके, समझ में आया। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन की, ए बॉडी टेक्स n टाइम्स एज मच टाइम टू स्लाइड डाउन ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन। ओके, ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ 45 डिग्री। इंक्लाइनेशन क्या दिया है, 45 डिग्री। एज इट टेक्स टू स्लाइड डाउन ऑन ए परफेक्टली स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ सेम इंक्लाइनेशन, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, क्या बोला है देखिए, ए बॉडी टेक्स n टाइम्स एज मच टाइम टू स्लाइड डाउन ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन कितना दिया है, 40 टाइम्स। एज इट टेक्स टू स्लाइड डाउन ऑन ए परफेक्टली स्मूथ प्लेन। ओके, क्या समझ में आ गया। देखिए सपोज दो प्लेन है, ये एक प्लेन है, सपोज ये है स्मूथ प्लेन है। क्वेश्चन क्या बोला है देखिए, स्मूथ प्लेन। क्वेश्चन का लैंग्वेज को समझिए। स्मूथ प्लेन है, बोला कि इसमें एक बॉडी है, सपोज यहाँ पर ये जो स्लाइड करता है ना, स्लाइड डाउन आता है, तो लेट उसको n टाइम्स लगता है। सपोज हम बोले कि इसमें स्मूथ प्लेन में सपोज इससे यहाँ से यहाँ तक आने में लेट t टाइम लगा, कितना, t टाइम। ओके, इंक्लाइनेशन की क्या दिया है, 45। इंक्लाइनेशन दिया है 45। तो मैं पहले ये आपको नॉर्मल सा कंडीशन बना दे रहा हूँ, उसके बाद 45 डिग्री पुट कर दूंगा। ओके, तो मान लीजिए कि इंक्लाइनेशन मेरा है थीटा, कितना, थीटा। ओके, नेक्स्ट दिया है क्या, वही सेम इंक्लाइनेशन बट ये रफ सरफेस है, क्या, रफ प्लेन है। क्या है, इंक्लाइनेशन वही है, कितना, थीटा में बोल रहा हूँ, थीटा। ओके, क्यों, बट ये रफ प्लेन है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि, तो यहाँ पर जो बॉडी है ना, तो ये स्लाइड डाउन होने में इससे n टाइम्स ज़्यादा लग रहा है। सपोज यहाँ पर t टाइम्स लग रहा है, तो रफ सरफेस में इसका n टाइम्स ज़्यादा लग रहा है। कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है, n टाइम्स। तो लेट यहाँ पर t टाइम लग रहा है, यहाँ पर कितना टाइम लगेगा, nt टाइम लगेगा, nt टाइम लगेगा। ये सर नो, कितना लगेगा, nt टाइम। ओके, समझ में आ गया। तो उसने ये कंडीशन दिया है हमको, क्या फाइंड करने के बोला है, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मींस म्यू। ओके, तो कैसे करेंगे देखिए, तो ये जो बॉडी स्लाइड कर रहा है ना, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। ये सर नो है, और इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, वही 0 होगा। ओके, इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। ओके, एंड इसका जब ये स्मूथ प्लेन में इधर इंक्लाइन में स्लाइड डाउन करता है, उसका एक्सेलरेशन कितना लगता है, g साइन थीटा, कितना, g साइन थीटा। और रफ सरफेस में एक्सेलरेशन क्या लगता है, अभी मैंने बोला स्मूथ में g साइन थीटा, उससे म्यू जी कोस थीटा को माइनस कर दो, कितना, म्यू जी कोस थीटा। तो इसमें एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन को जो g साइन थीटा माइनस म्यू जी
यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर कितना होगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा राफ में। ओके, प्लेन में कितना, स्मूथ सरफेस में कितना जी साइन थीटा। ओके, और देखिए ये बॉडी जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये भी उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है ना। सेम इंक्लाइन प्लेन बोला है ना, सेम इंक्लाइनेशन सेम इंक्लाइन प्लेन। ओके, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये बॉडी जितना डिस्टेंस कवर रहा है यही बॉडी उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है। ओके, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी मिल गया, इनिशियल वेलोसिटी मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन मिल गया, तो काइनेमेटिक्स का मैं सेकेंड इक्वेशन लगा सकता हूँ। ओके, सो बाय यूजिंग काइनेमेटिक्स सेकेंड इक्वेशन, काइनेमेटिक्स सेकेंड इक्वेशन क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो पुट कीजिए, एस इज इधर भी पुट कीजिए, इधर भी पुट कीजिए, डिस्टेंस सेम है ना, तो डिस्टेंस इधर भी हम डी इक्वल टू पुट कर सकते हैं, डी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है। ओके, सो यू टी वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं क्या, देखिए इधर भी पुट कीजिए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इधर भी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो देखिए u जीरो, इधर भी u जीरो, सो दिस टर्म कैंसिल। ओके, इधर भी ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यस और नो। ओके, अरे ये u किसका है, स्मूथ वाला, ये u किसका, राफ का है। ओके, ये स्मूथ का है, यह राफ का है, यह एक्सेलरेशन स्मूथ का है, ये राफ का है। ओके, समझ में आया। ओके, तो इसमें पुट कीजिए, अभी कितना आ जाएगा, हाफ ए कितना स्मूथ में जी साइन थीटा, तो जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। ओके, यहाँ पर टाइम हमने क्या लिया था, टी। ओके, फिर इधर पुट कीजिए हाफ ए, राफ में कितना होगा एक्सेलरेशन, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा, क्या आएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। ओके, इंटू यहाँ पर टाइम कितना है, यहाँ पर टी था, यहाँ पर क्या हो गया एन टी, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, टी स्क्वायर मीन्स एन स्क्वायर टी स्क्वायर, एन स्क्वायर टी स्क्वायर। ओके, तो देखिए ये हाफ कैंसिल, ये टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो और भी देखिए ये जी कॉमन लीजिए, इधर जी, तो ये वाला जी ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, जी सब कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो एन स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर साइन थीटा माइनस म्यू एन स्क्वायर कोस थीटा। ओके, म्यू एन स्क्वायर कोस थीटा। अब इसको इधर ले जाइए और उसको उधर ले जाइए, कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर कोस थीटा। हमको क्या निकालना है, म्यू निकालना है। ओके, तो यहाँ से ये साइन थीटा है ना। ओके, साइन थीटा कॉमन लीजिए, साइन थीटा कॉमन लीजिए तो कितना होगा, एन स्क्वायर माइनस वन, उधर से क्या हो जाएगा, म्यू एन स्क्वायर कोस थीटा। ओके, अगेन लिखिए म्यू इक्वल कितना होगा, म्यू इक्वल टू कोस थीटा, म्यू को रख दीजिए, एन स्क्वायर कोस थीटा को इधर लाइए, तो कितना है को साइन थीटा कोस थीटा इधर आएगा, कितना हो जाएगा टेन थीटा, अरे साइन थीटा है, कोस थीटा इधर आएगा, कितना होगा टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा एन स्क्वायर आएगा, कितना होगा एन स्क्वायर माइनस वन बाई एन स्क्वायर, कितना आया, म्यू इक्वल टू टेन थीटा एन स्क्वायर माइनस वन बाई एन स्क्वायर, कितना आ गया टेन थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस वन बाई टेन थीटा। इसको मैं यहाँ अच्छा से लिखता हूँ, देखिए। ओके, ये कितना हो जाएगा, तो एन स्क्वायर अगर बोथ टर्म में हम ऐसे इंडिविजुअल डिवाइड करने का कितना हो जाएगा, तो म्यू इक्वल टू टेन थीटा
इंडिविजुअल डिवाइड कीजिए, एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर हम ये लिख सकते हैं ना, 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना, है ना, एन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। ओके, तो अभी दिया था कितना, एंगल 45 मीन्स थीटा इक्वल टू 45, थीटा 45। ओके, देन म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन 45 कितना होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर। ओके, क्या आया, म्यू इक्वल टू 1 माइनस एन स्क्वायर। समझ में आया। तो हमको दो तो सरफेस दिए थे कंडीशन में, एक तो स्मूथ सरफेस, एक तो रफ सरफेस। उसने क्या बोला था कि एक बॉडी को हम स्लाइड डाउन करेंगे कहाँ, इंक्लाइन प्लेन में, जो स्मूथ प्लेन में लेट सपोज टी टाइम लगेगा, अगर उसी बॉडी को हम एक रफ सरफेस में क्या करेंगे, स्लाइड डाउन करेंगे, तो उसका एन टाइम ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस कंडीशन में हमको क्या पूछा था कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालिए। ओके, समझ में आ गया। हम क्या क्या करें, हम देखें कि इसमें भी डिस्टेंस सेम था, इसमें भी डिस्टेंस सेम था। ओके, सेम डिस्टेंस बोला ना, सेम प्लेन बोले थे, और इंक्लिनेशन क्या दिया था 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री। तो हम देख लिए कि इसमें एक्सेलरेशन कितना होता है जी साइन थीटा, इसमें एक्सेलरेशन क्या होता है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। ओके, जे डिस्टेंस सेम था ना बहुत केस में, सो हम डिस्टेंस को इक्वल कर दिए और काइनेमेटिक्स का सेकंड इक्वेशन यूज कर दिए। काइनेमेटिक्स सेकंड इक्वेशन क्या था, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए एस इक्वल टू ये क्या स्मूथ सरफेस का यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बोथ साइड में यूटी टर्म कैंसिल हो गया क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरा था। ओके, इनिशियल वेलोसिटी जीरा था। हम जब स्लाइड डाउन करेंगे ना, तो यहाँ से स्लाइड डाउन ड्रॉप करेंगे ना, तो धीरे धीरे यहाँ पर स्लाइड होगा। ओके, तो इस टर्म कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए हम पुट कर दिए हाफ जी साइन थीटा इंटू टाइम क्या था टी, तो ये होगा जी साइन थीटा टी स्क्वायर। ओके, तो इधर क्या होगा हाफ जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा, टाइम क्या हो गया था एन टी, तो क्या एन स्क्वायर एन टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हाफ हाफ कैंसिल हो गया, ये से जी जी कॉमन आएगा, इधर जी कैंसिल हो जाएगा, ये साइन थीटा क्या हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर साइन थीटा माइनस म्यू एन स्क्वायर कोस थीटा, ये एन स्क्वायर के यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्या हो गया, इस साइन थीटा को इधर ले आए, नहीं इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, कितना हो गया, तो एन स्क्वायर साइन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर कोस थीटा। ओके, देन साइन थीटा कॉमन नहीं लीजिए, तो कितना होगा साइन थीटा कॉमन लीजिए तो एन स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू एन स्क्वायर कोस थीटा। ओके, देन म्यू इक्वल टू वी कैन राइट टेन थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। ओके, इसको हम यहाँ पर अच्छा से लिख दिए क्या, म्यू इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस एन स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अभी जब इंक्लाइनेशन हम पुट करते हैं ना थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री होता है 1, तो म्यू इक्वल टू आएगा 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। ओके, तो क्या आया 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, इसका आंसर होगा 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। ओके, ओके, तो इसको आप याद भी रख सकते हैं, क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अपर हाफ एन इंक्लाइन प्लेन। ओके, क्या बोला है, द अपर हाफ एन ओपन इंक्लाइन प्लेन, अब इंक्लाइनेशन कितना दिया हुआ है थीटा, इंक्लाइनेशन कितना है थीटा। ओके, इज परफेक्टली स्मूथ व्हाइल लोअर हाफ इज रफ। ओके, अपर हाफ इज स्मूथ एंड लोअर हाफ इज रफ। तो ये जो अपर हाफ है ना इंक्लाइनेशन का, तो वो क्या है स्मूथ है, क्या है स्मूथ, और ये जो लोअर हाफ है ये क्या है रफ है, क्या है रफ है। ओके, देन क्या बोला, ए ब्लॉक इज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एट द टॉप ऑफ द प्लेन। तो इस प्लेन का टॉप यहाँ देखिए, यहाँ से ये स्टार्ट कर रहा है। ओके, तो सपोज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी कितना है जीरो, इनिशियल वेलोसिटी कितना है जीरो, तो ये अपर हाफ कितना है इनिशियल वेलोसिटी जीरो, और ये अपर हाफ क्या है स्मूथ सरफेस है, लोअर हाफ क्या है रफ सरफेस है। क्या बोला है, ओके, टॉप ऑफ द प्लेन विल गेन कम टू रेस्ट एट द लोअर हाफ। तो ये लोअर हाफ में क्या होगा अगेन ये इधर से आएगा और इधर में रेस्ट में रह जाएगा। ओके, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द लोअर हाफ ऑफ द गिवन, इस लोअर हाफ और
बिटवीन द ब्लॉक का जो कोफिशिएंट फ्रिक्शन ओके कितना होगा। तो देखिए इस यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो ये देखिए ये स्मूथ सरफेस है, ये क्या है रफ सरफेस है। तो इस ब्लॉक जब यहाँ से स्लाइड करेगा, कहाँ से, अपर हाफ से, मीन्स स्मूथ सरफेस से स्लाइड करेगा। तो यहाँ से जब स्लाइड करेगा ना, तो जब रफ सरफेस में एंट्री मारेगा, तो देखिए तो यहाँ से जब क्या रेट से आया तो कुछ स्पीड लेके आएगा ना, तो कुछ स्पीड लेके आया, वेलोसिटी लेके आएगा। तो यहाँ से आएगा आएगा आएगा, जब यहाँ पहुँचेगा कहाँ पर, रफ सरफेस से जब एंट्री करेगा, तो जब स्मूथ सरफेस का लास्ट पोजीशन में आ जाएगा, उस टाइम में उस ब्लॉक का स्मूथ सरफेस में फाइनल वेलोसिटी होगा, है या ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि स्मूथ सरफेस का जो फाइनल वेलोसिटी है और रफ सरफेस का इनिशियल वेलोसिटी होगा। यस और नो, अरे हाँ या ना, बताइए ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ जाएगा जो ब्लॉक, यहाँ पर ये ब्लॉक आ गया, तो इस जगह पे स्मूथ सरफेस का क्या, स्मूथ सरफेस का फाइनल वेलोसिटी हम मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर रफ में एंट्री मार गया। तो यहाँ से जो शुरू होगा ना, क्या रफ सरफेस स्टार्ट होता है, तो यहाँ से जो शुरू होगा और रफ सरफेस का क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगा। अरे हाँ या ना, इनिशियल पोजीशन से जो उतरता है इनिशियल वेलोसिटी, तो स्टार्ट होगा रफ, तो यहीं पर जो इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा ना, यहाँ पर क्या होगा, उसका इनिशियल वेलोसिटी होगा। ओके, तो मैं बोल देता हूँ इसका फाइनल वेलोसिटी क्या है v, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा v। यस और नो, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा v। ये आएगा आएगा आएगा, लोअर हाफ में क्या हो जाएगा, रेस्ट में रह जाएगा, मीन्स रफ सरफेस में फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगेन आपको पता है कि स्मूथ सरफेस में जब यहाँ स्लाइड करता है इंक्लाइन प्लेन में, स्मूथ सरफेस में एक्सेलरेशन कितना होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फॉर स्मूथ सरफेस, अच्छा देखिए स्मूथ सरफेस में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0, एंड एक्सेलरेशन क्या होता है इन स्मूथ सरफेस में, सबको पता होगा, a = g sin थीटा, हाँ या ना। एंड डिस्टेंस कितना कवर किया, x/2, लोअर हाफ एंड अपर हाफ, ये हाफ और ये हाफ। ओके, अपर हाफ क्या है स्मूथ, लोअर हाफ क्या है रफ, तो डिस्टेंस कितना कवर किया, हाफ, माने x/2। ओके, तो u मिल गया, g मिल गया, x मिल गया, हम क्या लगा सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी मिल गया v, कितना v। तो काइनेमेटिक्स का थर्ड इक्वेशन यूज कीजिए। काइनेमेटिक्स का थर्ड इक्वेशन क्या होता है, v² = u² + 2as। ओके, तो ये v फाइनल वेलोसिटी कितना होता है, v हमने मान लिया, तो v² = u², तो ये तो 0 है, तो ये 0 + 2, a कितना है g sin थीटा इंटू x की डिस्टेंस कितना है x/2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो g sin थीटा xg sin थीटा कितना आ गया, xg sin थीटा, तो ये v = कितना आ जाएगा, xg sin थीटा का √, कितना होगा, xg sin थीटा का √। ओके, तो ये स्मूथ सरफेस का जो वेलोसिटी है इस कहाँ पर, इस पोजीशन में कितना है, xg sin थीटा। तो मैंने क्या बोला कि ये वेलोसिटी रफ सरफेस का इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। ये सर नो, तो दिस वेलोसिटी बिकम्स द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रफ सरफेस। ओके, तो इसको हम इस साइड में लिख लेते हैं, कितना v आ गया xg sin थीटा का √। ओके, v = कितना, xg sin थीटा का √। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे और इस सरफेस का हम क्या निकालेंगे, इस सरफेस और प्लेन के बीच में हम निकालेंगे क्या, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कितना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो देखिए फॉर रफ सरफेस, बताइए रफ सरफेस में वेलोसिटी कितना हो गया, इनिशियल वेलोसिटी gx sin थीटा √, gx sin थीटा का √। ये सर नो, फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इधर 0, एक्सीलरेशन इधर कितना होता है
जी साइन थीटा, मैंने बोला जी साइन थीटा, उससे क्या माइनस कर देना है, म्यू जी कोस थीटा, म्यू जी कोस थीटा, म्यू जी कोस थीटा, म्यू जी कोस थीटा। और डिस्टेंस कितना कवर किया है, x/2 ना। ओके, तो यहाँ पर वही काइनेमेटिक्स का थर्ड इक्वेशन यूज कीजिए, कितना, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, तो v स्क्वायर मीन्स 0, मीन्स 0 का स्क्वायर 0, u स्क्वायर जी एक्स साइन थीटा, देखिए रूट ओवर का स्क्वायर मीन्स जी एक्स साइन थीटा हो जाएगा, रूट ओवर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अरे देखिए ये कितना हो जाएगा, रूट ओवर का स्क्वायर प्लस 2a कितना है, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा, इतना जी, डिस्टेंस कितना है x/2, ये टू कैंसिल हो जाएगा, ये और नो। ओके, देन ये जो स्क्वायर का रूट ओवर है ये कितना हो जाएगा, जी एक्स साइन थीटा प्लस, इसको एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, अभी कितना, जी एक्स साइन थीटा माइनस म्यू जी एक्स कोस थीटा, ओके हो जाएगा ना। ओके, इधर था 0, उसको इधर लाइए, ये जी एक्स साइन थीटा कितना हो जाएगा, 2 जी एक्स साइन थीटा, तो ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, म्यू जी एक्स कोस थीटा इक्वल टू आ जाएगा 2 जी एक्स साइन थीटा, ये सर नो। ओके, जी एक्स कैंसिल, ओके, देन कोस थीटा को उधर ले लीजिए, म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय कोस थीटा, ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए इधर लिख देता हूँ, 2 साइन थीटा बाई कोस थीटा कितना है, टेन थीटा, तो ये हो जाएगा 2 टेन थीटा, तो म्यू कितना आ गया, म्यू इक्वल टू आ गया 2 टेन थीटा, समझ में आया। ओके, तो ऑप्शन कौन सा है, ये वाला है करेक्ट आंसर। ओके, म्यू इक्वल टू 2 टेन थीटा, समझ में आया क्या बोला था, और एक बार मैं समझ आता हूँ। देखिए क्या बोला था कि एक इंक्लाइन प्लेन था, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो लोअर हाफ, एक तो अपर हाफ। अपर हाफ को क्या बोले, स्मूथ सरफेस, लोअर हाफ है रफ सरफेस। ओके, तो क्या बोले हैं कि इसे हम एक ब्लॉक को स्लाइड करेंगे, तो जो ब्लॉक यहाँ से स्लाइड करेगा क्या, स्मूथ सरफेस से, तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया। ओके, तो हम उस कंडीशन में देखें और वेलोसिटी पुट के काइनेमेटिक्स का थर्ड इक्वेशन, हमारा वेलोसिटी आ गया कितना, जी एक्स साइन थीटा। ओके, और मैंने बोला कि यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी होगा स्मूथ सरफेस का, वो रफ सरफेस का क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। ओके, देन इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, लोअर हाफ में अगेन कम टू रेस्ट बोला है। ओके, तो यहाँ पर रेस्ट में आ जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पर देखा था कि रफ स्मूथ सरफेस में एक्सेलरेशन कितना है, जी साइन थीटा, रफ सरफेस में एक्सेलरेशन कितना है, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा, म्यू जी कोस थीटा, वही जी साइन थीटा, उससे एज रफ सरफेस आ जा रहा है ना, सो म्यू टर्म को माइनस कीजिए, तो म्यू जी कोस थीटा को माइनस कर रहे हैं। ओके, ऐसा याद रखिए। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा म्यू जी कोस थीटा, और ये x/2 हमने मान लिया डिस्टेंस हाफ हाफ करके, टोटल डिस्टेंस हम समझ रहे हैं सपोज x, तो ये हो जाएगा x/2, ये जाएगा x/2। ओके, तो ये हम जब रफ सरफेस में पुट किए तो फाइनल निकाले हम म्यू इक्वल टू कितना, 2 टेन थीटा, तो हमारा आंसर हो गया कितना, म्यू इक्वल टू 10 थीटा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू। ओके, तो चलिए पढ़ते रहिए, नेक्स्ट क्लास और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।